बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली के करीब गाजियाबाद के कौशांबी के डिस्कोथेक में फायरिंग के नए वीडियो से पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। कुछ ही दिनों पहले अपराधियों ने घुसकर दनादन गोली वहां पर चलाई थी और आज उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि बदमाश किस तरह से निडर थे। गाजियाबाद मॉल की यह घटना है जहां पर एक डिस्कोथेक में फायरिंग हुई थी। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है और इस फुटेज में ये तस्वीरें देखिए। गाजियाबाद के एक मॉल की, नामी मॉल की ये तस्वीरें हैं जहां पर डिस्कोथेक में अचानक गोलियां चलती है और ये देखिए किस तरह से वहां लोग गोलियां चलने के बाद भाग रहे हैं, लेकिन जो बदमाश है वो निडर है। हाथ में तमंचा है, उनके बंदूक है, आप देख सकते हैं, और किस तरह से लोगों को डरा धमका रहे हैं। यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही फायरिंग हुई थी, जिसके बाद ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है और जिसमें साफ नजर आ रहा है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस मॉल में और इस थेक में ये पहली बार नहीं है जबकि इस तरह की घटना सामने आई हो। इससे पहले भी यहाँ पर फायरिंग की घटनाएं सामने आई है, उसके बावजूद पुलिस या प्रशासन ने किसी तरह का कदम नहीं उठाया, जिस वजह से जो बदमाश हैं, जो अपराधी हैं, उनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि बार बार इस जगह पर घटनाएं होती हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी है वहाँ का, उसे गोली लग गई थी, पेट के हिस्से में उसे गोली लग गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2 तस्वीरें दिखा रहे थे आपको, और ये अभी की ताज़ा तस्वीरें। जो सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है उसमें बदमाशों को आप हाथ में तमंचा लिए देख सकते हैं, और जो लोग अंदर से निकल रहे हैं, डिस्कोथेक से निकल रहे हैं या फिर उस मॉल से निकल रहे हैं, अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, उसे बाहर खड़े ये गुंडे, ये अपराधी, ये बदमाश डरा रहे हैं। हालांकि ये नहीं पता चल पाया है कि अभी तक कि ये जो बदमाश थे आखिर ये वहां पर क्यों पहुंचे थे, क्या किसी रंजिश की वजह से यहां पर पहुंचे थे, किसी खास को टारगेट इन्होंने वहां पर किया था, क्या ये मामला था। पूरा मामला अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से कड़ियां जुड़ती जा रही है और जिस तरह से तस्वीरें सामने आती जा रही है, उससे एक बात तो कम से कम साफ है कि इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन किस तरह से सुस्त है या फिर पस्त है, वो तस्वीर साफ है। लोगों के डर से भागते हुई तस्वीरें ये सामने आई है। ताजा तस्वीर गाजियाबाद मॉल में फायरिंग की तस्वीरें हैं। ये 2 बदमाश, 2 अपराधी आपको यहां पर दिख जाएंगे, हाथों में बंदूक लिए हुए और किसी से ना डरने वाले निडर ये अपराधी, ना पुलिस का खौफ। मुंह पर देख सकते हैं कि आप, इसने रुमाल बांध रखा है इस अपराधी ने, और हाथों में पिस्टल लिया हुआ है। दूसरा अपराधी भी वहीं आसपास घूम रहा है। इस वक्त हमारे संवाददाता दीपक डालमिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ताजा तस्वीरें सीसीटीवी की फुटेज की आ गई है सामने, साफ नजर आ रहा है कि बदमाशों को बिल्कुल भी पुलिस का खौफ नहीं है। जी हाँ, ये 2 दिन पहले का मामला है जहाँ पे एंजल मॉल में लिक्विड बार हाउस है, जहाँ पे 3 बदमाश दिखा जा रहा है। उसमें एक सोनू राठी भी है जो ताबड़तोड़ एक के बाद एक गोली फायर कर रहा है वहाँ पे, और बताया जा रहा है कि ये वर्चस्व और उगाई की लड़ाई थी वहाँ पे। काफी दिनों से वहाँ पे बार की मालिक को फोन पे धमकी दिया जा रहा था कि पैसे मंथली बांधने के लिए, मगर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से एक पे एक गोली चला रहा है वो और कोई नहीं, सोनू राठी। इससे पहले भी इसने आनंद विहार के कांच क्लब में भी 15 दिन पहले इसने भी वहाँ पे गोली चलाई थी। जी श्वेता। जी दीपक, जानना चाहेंगे कि क्या पुलिस से आपकी कोई बातचीत हुई है? गाजियाबाद पुलिस जो है उनसे कोई बातचीत हुई है? अब तक ये गिरफ्त से बाहर है, इनके बारे में कोई सूचना, कोई जानकारी? जी हाँ, गाजियापुर से बात हुई। उनका ये कहना है कि इन्होंने भी 2 से 3 टीम बना रखा है इन आरोपी को पकड़ने के लिए। इसमें से 2 जो है बताया जा रहा है लोहनी के रहने वाले हैं, जो नकाबपोश है, और उनके लिए टीम बनाई दी गई है और जगह जगह पुलिस छापामारी भी कर दी गई है। लेकिन इस तरह से पब्लिक प्लेस में जाहिर सी बात है, जिस तरह से बदमाश और गुंडे घुसते हैं, मॉल है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मॉल है, वहां पर पब्लिक प्लेस में अगर इस तरह की घटना वारदात होती है तो आम जनता कितनी डरी हुई होगी, ये अंदाजा लगाना संभव है किसी के लिए भी। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।